भाई आपने वो मुहावरे जरूर सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें गिरता है। और यही हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ, जिन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान टीम का कप्तान बाबर आजम, जो कि भारत में वर्ल्ड कप खेल रहा था, उसके व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट पूरी टीवी पे लहराया और एक ऐसी कन्वर्सेशन जो कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर और बाबर आजम के दरमियान हुई थी, उसको एक मंजर-ए-आम पर लेकर आए, जिससे उनकी बहुत ज्यादा सुबकी हुई। तो जब आप किसी के घर पर पत्थर उछालते हैं तो वो पत्थर आप पर भी आते हैं। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ, वो समझ नहीं आता कि रोज सुबह उठते हैं तो उनके सामने 2-3 ऐसे काम पड़े होते हैं जिसको करने के बाद उनकी इज्जत और तौकीर में मजीद जो है वो कमी वाक़या हो जाती है। और ऐसा ही उन्होंने किया कि जब उन्होंने पाकिस्तान के 3 सहाफियों को पीएसएल के जो ऑक्शन था उसके अंदर शिरकत के लिए रोक दिया, और उसके बाद उन्हीं में से एक सहाफी ने फिर उनकी एक ऐसी ऑडियो लीक कर दी कि जो उनके लिए शर्म का बाइस बन रही है। और जिससे यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कितनी सियासत चल रही है, कितने खिलाड़ी हैं। और ये उन्होंने बात की है कि बाबर आजम की कप्तानी भी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बात की और जो कि लीक हुआ उनका ऑडियो, जिसके बाद से वो परेशानी में है। और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात भी सही नहीं हैं। पिछले दिनों एक साया कारपोरेशन, जो कि उनके पाकिस्तान टीम के अक्सर खिलाड़ियों के जो एजेंट हैं, प्लेयर्स एजेंट हैं, तलहा उस्मानी, उनके हवाले से खबरें आई कि साया कारपोरेशन है और वो इंजमामुल हक जो है उसके साथ भी उसके अंदर पार्टनर हैं। और तलहा जो हैं वो बहुत सारे खिलाड़ी, इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर तकरीबन 8 खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनके वो एजेंट थे, और उसके बाद वो असरअंदाज होते थे। दीगर खिलाड़ियों को भी कहा जाता था कि अगर आपको पाकिस्तान टीम में खेलना है और रहना है तो आपको इस एजेंट को ज्वाइन करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई एजेंट कितने प्लेयर्स को साइन करता है या क्या करता है। जिसके बाद अगर हम उस गुफ्तगू में सुने तो उसमें साफ कहते नजर आ रहे हैं ज़का अशरफ साहब कि बाबर आजम ने किस तरीके से दोस्तियां निभाई, किस तरीके से उन्होंने शादाब, जिसकी जगह नहीं बनती थी, और उसके बाद हसन अली, और ये तमाम चीजें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सुबकी हो रही है। उसमें साफ उस ऑडियो के अंदर यह सुनाया जा रहा है जिसमें ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि जब उनको बाबर आजम की कप्तानी खत्म हुई वर्ल्ड कप के बाद, उनको कहा गया कि अब आप व्हाइट बॉल की कप्तानी नहीं करेंगे, तो बाबर आजम ने कहा कि मैं इसका जवाब अपनी फैमिली से मशवरे के बाद दूंगा। लेकिन हुआ इसके बरअक्स, और उन्होंने अपनी फैमिली की बजाय तलहा से बातचीत की, जिसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को आगाह किया कि अब वो ये कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम में जो इस किस्म की बातें नजर आ रही हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका इस्तकबाल हुआ और पहले टेस्ट में जो पाकिस्तानी टीम की धुनाई लगी है, गो के उसके अंदर कोई भी खिलाड़ी जो है जिसके के पीछे आप पड़े हुए थे, किसी ने भी चल के नहीं दिया। तो ज़का अशरफ साहब की जो है रोज बरोज ये हो रही है। और मुझे हैरत है कि अभी तक जो निगरान वजीर आजम हैं और उसके अलावा आईपीसी मिनिस्ट्री है, वो यकीनन इनको टाइम देती है कि आपने डे टू डे अफेयर्स करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तैनातियां भी जारी हैं, मनपसंद लोगों को नवाजा भी जा रहा है और तमाम मनमानियां उरूज पर हैं। तो कब क्रिकेट के जो बाख्तियार हल्के हैं उनको होश आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो जिल्लत के बादल तारी होते जा रहे हैं और निहायत घने होते जा रहे हैं, इनके छटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तब तक कि हुकूमत वक्त जो है कोई फैसला नहीं करती। तो एक बार फिर जो है ज़का अशरफ साहब को जो है वो इंतहाई जिल्लत का सामना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़का अशरफ साहब को देखना चाहिए कि इनके करीबी हलकों में ऐसा कौन है कि जिसने ये ऑडियो लीक की है, और एक उनकी निजी महफिल की गुफ्तगू है जो अब तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया की नजर हो चुकी है और उनकी इज्जत और तौकीर को मजीद गिरा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो जब से ये आए हैं, चाहे टीम कॉम्बिनेशन हो, सिलेक्शन हो, कोचेज हो, किसी चीज में भी इनका कोई ऐसी नजर नहीं आई है कि जिसको देखने के बाद आप कह सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तरक्की की तरफ है। और उसके ऊपर इस किस्म के स्कैंडल जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं और अब ये चीजें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक। अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर आप देखें तो हर आदमी मोहतात रहेगा कि किससे क्या बात करनी है। सबसे अव्वलीन चीज तो यह कि ज़का अशरफ साहब को उस घर के भेदी की निशानदेही करना होगी, उसको ढूंढना होगा, उनके लिए, अपने लिए बेहतर है। जो ये लंका ढा रहा है, जो ऑडियो लीक्स कर रहा है, जिसने उनको उकसाया कि आप बाबर आजम का व्हाट्सएप जो है वो एक प्रोग्राम में दिखा दें,
तो जैसे महमूद भाई ने पहले कहा कि भाई जो आप बोगे वही आप काटोगे, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो यकीनन उसमें खुद गिरता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पीसीबी के हालात कुछ अच्छे नहीं है और चेयरमैन ज़का अशरफ साहब रोज बरोज ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं कि जिसके बाद खुद ही उनको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नवीद नहीं मिलती कि ऐसे ओहदे से अगर कोई चिमट जाए तो जब तक उसका उतार कर फेंका नहीं जाता, पुराने और गंदे कपड़ों की तरह वो ओहदा नहीं छोड़ता। तो जब तक आप चीजें सही नहीं करते तब तक जाके आप शार्ट हो जाएं।